फिल्म की कहानी 1985 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1985 में किस तरह शिप पर सवार लोगों ने एक विशाल आइसबर्ग से बचकर सबने अपनी जान बचाई थी। एक रशियन आइस ब्रेकर शिप अटलांटिक ओशन के बर्फ में फंस जाता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और उस शिप में 70 लोग सवार थे। इस शिप के बारे में हमें बताया जाता है कि वो 133 डेज तक वहीं पर फंसा रहा। कहानी के शुरू में हम वही शिप को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था। इसका कैप्टन पेड्रो था। पेड्रो एक बहुत ही अच्छा और वेल एक्सपीरियंस कैप्टन होता है। पेड्रो दिल से ज्यादा डिसीजन लेता है, इसलिए उसको एक बार सस्पेंड भी कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना एक आदमी की जान बचाई थी। शिप बर्फ के समंदर में अपना सफर तय कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग यानी कि बर्फ का पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया है। इस सब के बारे में जानने के बाद पेड्रो सबको ऑर्डर देता है कि शिप को दाईं तरफ मोड़ लिया जाए ताकि वह बर्फ के पहाड़ के साइड से होके जा सके। जब उनका शिप आइसबर्ग के पास से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनकी शिप पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिप को झटका लगता है और एक आदमी अपने डॉग के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेड्रो उसे बचाने जाता है। वो सीढ़ी लगाकर पानी में कूदकर उस आदमी को बचाना चाहता था, पर जो शिप का वाइस कैप्टन था वो पेड्रो के पास आता है और कहता है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो? एक आदमी की वजह से हम सब लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अभी हमारे ऊपर से खतरा टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी एक और आदमी अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, मगर वो देखता है कि पानी के ठंडे होने की वजह से उसका साथी पानी में ही डूबकर मर गया है, पर उसका डॉग अभी भी जिंदा है। वो उसको बचाकर शिप में ले आता है, पर पानी बहुत ठंडा होने की वजह से उस आदमी की बोलने की क्षमता खो बैठता है। ठंड की वजह से उसकी आवाज चली जाती है। बर्फ का पहाड़ सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। आगे बढ़ते हुए शिप का रडार सिस्टम आइसबर्ग की वजह से खराब हो जाता है, जो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि रडार बताता था पानी में बर्फ कहां पर जमी है, मगर रडार खराब होने की वजह से ये लोग अब वो पता नहीं लगा सकते थे। शिप आइसबर्ग के पास से निकल जाता है। जो शिप का वाइस कैप्टन होता है वो उस शिप पे होने वाले हर नुकसान के लिए पेड्रो को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। वो पेड्रो से बोलता है कि मुझे ये सब रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजनी होगी और सब इंसिडेंट के बारे में अपने सीनियर्स को बताना होगा, जैसे उनका शिप किस तरह तूफान में फंसा, एक आदमी की मौत हो जाना और रडार का खराब होना। बस सभी चीजों के बारे में वाइस कैप्टन ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दिया। दूसरे लोग वाइस कैप्टन की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वो लोग जानते थे कि पेड्रो एक बहुत अच्छा कैप्टन है। वाइस कैप्टन की रिपोर्ट की वजह से पेड्रो के खिलाफ एक्शन होता है और उसको जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ ही दिन के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नया कैप्टन को भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर को पायलट लैंड कर रहा था तो उसके इंजन में आग लग जाती है। इंजन के ओवरहीट होने की वजह से पायलट के सूट में आग लग जाती है। शिप में जो लोग थे वो जल्दी से जाकर आग को बुझाकर पायलट और कैप्टन की जान बचाते हैं। अब इस वजह से पेड्रो वापस नहीं जा पाता है, उसको उसी शिप में रहना पड़ता है। नया कैप्टन था वो पेड्रो के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम एक अच्छे कैप्टन नहीं हो। नया कैप्टन जो बहुत ही रूड था, कैप्टन जब शिप के अंदर जाता है तो वो देखता है एक आदमी रूबिक क्यूब से खेल रहा, वो उस आदमी का रूबिक क्यूब लेता है और उसे फेंक देता है। फिर मूवी में हम दिखाते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद थी और उनका शिप पूरी तरीके से बर्फ में फंस चुका था। शिप आगे भी नहीं बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर पेड्रो की वाइफ जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो वहाँ मिनिस्टर से बात करती है और मदद के लिए उन पर दबाव डाल रही थी। उधर शिप में सभी लोग मीटिंग कर रहे थे, इस तूफान से कैसे बचा जाए। तभी यहाँ पर उनका एक साथी कहता है क्यों ना हम बहुत बड़ा सा धमाका करें जिसकी वजह से रास्ता बन जाए और शिप आगे बढ़ सकते हैं। हम शिप से पेट्रोल निकालकर बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। ये मीटिंग पेड्रो करवा रहा था। तभी वहाँ पर नया कैप्टन आता है और वो इस मीटिंग को बंद करवा देता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पेड्रो को बिल्कुल पसंद नहीं करता।
वो उस आदमी का प्लान को भी मना कर देता है जो धमाका करने के बारे में बता रहा। प्लान के बारे में पेड्रो को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नया कैप्टन यहाँ पर सबसे कहता है कि जिस पेट्रोल का तुम लोग धमाका करने वाले हो सकता है आने वाले वक्त में हमें उसकी जरूरत पड़े। इसलिए कैप्टन अब हर तरफ से इमरजेंसी की खबर फैला देता है कि उनका शिप बर्फ में बुरी तरह फंस गया है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्यूल को बचा के रखना चाहिए। शिप की सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और जहाँ तक हो सके हमें शिप के ईंधन को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता शिप यहाँ कब तक फंसा रहेगा। पेड्रो सोचता है कि आखिर हम कब तक इस तरीके से फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करते रहेंगे। इसलिए उसने फ्लेयर गन को लेकर उस बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए शिप से उतर जाता है। तब उसको हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है, मगर वो पेड्रो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पेड्रो शिप से उतरकर आगे जाता है। पानी पर बर्फ की एक मोटी परत जम चुकी थी। जब पेड्रो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको वही रूबिक क्यूब दिखता है जो कैप्टन ने बहुत पहले फेंक दिया था। तभी पेड्रो का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो चल नहीं पाता है, तो पेड्रो फ्लेयर गन को चलाता है जिसे दूर खड़े पायलट ने देख लिया होता है और वो समझ जाता है कि पेड्रो मुसीबत में। इसलिए वो शिप के बाकी साथियों को लेकर उसकी जान बचाने को आ जाता है। उसे वापस ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। पेड्रो की इस हरकत पर नया कैप्टन उसे बहुत बुरा भला कहता है, पर वो खाली हाथ नहीं आया, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। पेड्रो कैप्टन से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा हमारे तरफ पीछे से आ रहा है। अगर हमें यहाँ टाइम से कोई नहीं बचा पाता है तो हम यही बर्फ पर जमकर मर जाएंगे। तब कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। तब पेड्रो कैप्टन को उसका फेंका हुआ रूबिक क्यूब दिखाता है और कहता है कि तुमने इसे बहुत दूर फेंका था, इस वजह से इसे दूर होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बहुत करीब मिला। इसका मतलब है कि बर्फ का बड़ा टुकड़ा जो हमारे तरफ आ रहा है उसकी वजह से ये हमारे करीब आया है। कैप्टन जब ये बातें सुनता है तो उसको पेड्रो की बात पे यकीन आने लगता है। वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। पर दूसरी तरफ शिप पर कुछ लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर नया कैप्टन आ जाता है और उन लोगों से उनका गिटार छीन कर फेंक देता है और साथ ही उन्हें शिप पर पनिशमेंट देता है कि शिप के बाहरी वाले हिस्से पर जाओ और बर्फ हटाने का काम करो। पेड्रो जो नए कैप्टन की इस हरकत को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को हमारी कोई परवाह नहीं है, हमें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा बर्फ है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत खराब है, इसलिए कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहेगा। हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। फिर हम मूवी पे देखते हैं कि शिप रोज बर्फ से ढक रहा था और शिप पर 2 इंच बर्फ बढ़ जाती है। पेड्रो कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, मगर कैप्टन उसकी ये बात मानने से मना कर देता है। बर्फ शिप के अंदर तक आना शुरू हो जाती है। तभी बर्फ की वजह से किचन वाले हिस्से में सुराग हो जाता है और पानी शिप के अंदर आने लगता है, जिससे उनका सारा खाना खराब हो जाता है और पीने का साफ पानी भी जैसे तैसे करके सभी लोग शिप से उस सुराग को बंद कर देते हैं। पर खतरा अभी टला नहीं था। शिप के सभी लोग घबरा गए थे। वो सोचते थे कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। खाना भी अब खराब हो चुका था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में जो शिप का वाइस कैप्टन था वो नए कैप्टन के खिलाफ सभी लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें धमाका करना ही होगा, कैप्टन चाहे माने या ना माने, नहीं तो हम सब यही जमकर मर जाएंगे। सभी लोग दूसरे कैप्टन की बातों में आ जाते हैं और मिलकर नए कैप्टन को बंद कर देते हैं और फिर सब अपने मिशन पे लग जाते हैं। वो शिप में से पेट्रोल निकालकर उसको थोड़ा दूर ले जाकर धमाका करते हैं। पेड्रो उनको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो धमाका कर देते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। उनका प्लान फेल हो चुका था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। इसलिए इन सब का जिम्मेदार वाइस कैप्टन अपने आप को समझता है कि उसने शिप का अननेसेसरी पेट्रोल जाया कर दिया, जो कि उनके आगे चल के बहुत काम आ। इसी गिल्ट फीलिंग के साथ उसने अपना यूनिफॉर्म पहना और शिप से छलांग लगाकर मरने का फैसला किया।
इससे पहले कि वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाता, पेड्रो उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। अब शिप के सभी लोग अपनी बेवकूफी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने शिप का पेट्रोल को भी बर्बाद कर दिया था। वो सब मिलकर अब नए कैप्टन के ऑफिस जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। नए कैप्टन ने उनको माफ कर दिया। उधर दूसरी तरफ हम पेड्रो की बेबी को देखते हैं, जो दूसरे शिप पर सवार उन सबकी जान बचाने के लिए निकल गई थी। उधर शिप पर दिखाया जाता है कि एक आदमी सबको बताता है कि एक बहुत बड़ा सा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। जब वो देखते हैं कि वहाँ बर्फ में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अपनी मौत उन सबको साफ साफ दिख रही थी। पेड्रो सबसे कहता है कि जो बर्फ की दरार है, हम अपने शिप को उसी पे ले जाएंगे। बाकी सब कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। पेड्रो कहता है कि हम सब ये कर सकते हैं। अब नए कैप्टन ने भी पेड्रो का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि नया कैप्टन जान गया था कि पेड्रो एक बहुत ही काबिल कैप्टन था। पेड्रो कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि उनका रडार पहले ही खराब हो चुका। पर नया कैप्टन पेड्रो से कहता है कि नहीं, तुम शिप में रहो, मैं हेलीकॉप्टर में जाके तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। तुम इस शिप के कैप्टन हो, तुम्हें अपने शिप के बारे में ज्यादा मालूमात है। इसके बाद नया कैप्टन हेलीकॉप्टर में जाके उनको रास्ता बताने लगता है और देखते ही देखते इतना बड़ा शिप बहुत आसानी से 100 मीटर के ऊंचे बर्फ के पहाड़ से गुजर जाता है। कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी भी उस बर्फ के पहाड़ के पास फंस गया था, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही। तभी कैप्टन का हेलीकॉप्टर बर्फ के पहाड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर पेड्रो शिप को वापस मोड़ने को कहता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, वो दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल की सुनता है। कैप्टन और पायलट जो पानी में डूबने वाले थे, बिल्कुल उम्मीद हो चुके थे कि पेड्रो उन्हें बचाने आएगा। वो जानते थे कि पहले भी पेड्रो को अपनी ऐसी गलती पर सस्पेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी पेड्रो उन्हें बचाने आ जाता है। उसे सभी लोग रोक रहे थे, पर वो शिप उनकी तरफ ले जाता है और पेड्रो उन्हें बचा लेता है। और फिर फिल्म में हम देखते हैं कि सब सही सलामत शिप में आ गए थे और सब बहुत खुश थे। आखिरकार वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए हैं और आगे जाकर उनके लिए मदद से हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसमें शिप के लिए पेट्रोल होता है। और उसी शिप में पेड्रो की वाइफ भी होती है और सबने मिलकर इस बड़ी सी मुसीबत का बहुत बहादुरी से सामना किया। सब बहुत खुश थे कि वो सही सलामत जिंदा है। पेड्रो की वाइफ पेड्रो के गले मिलती है और सही समय पर मदद मिलने की वजह से सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं।